एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज से मैं आपको अपने सारे जितने भी हमारे इंग्लिश के चैप्टर हैं या अदर सब्जेक्ट्स हैं उनका मैं कवर कराऊंगी एक्सेप्ट मैथ। ठीक है, 10th क्लास के और सारे बच्चे अब अपने 9th से 10th में मूव हो गए हैं और उनका न्यू बैच जो है वो स्टार्ट हो गया है 2025-26। सो हमारे पास अब 10th क्लास में 2 बुक्स हैं। ठीक है, सो एक हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक है एंड दूसरी हमारी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। राइट, सो दोनों ही बुक्स बहुत इजी हैं और चैप्टर्स भी काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है। जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसके अंदर पोइम्स भी हैं। सो 11 पोइम्स हैं और 11 ही चैप्टर्स हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक में। वेयर एज हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो है हमारी बुक उसमें 10 ही चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर कम है। सो मे बी शायद इस साल कुछ सिलेबस डिडक्ट भी हो जाए तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर वैसे चैप्टर्स करेंगे। सो अभी मैं आपको सिंपली चैप्टर्स की रिवीजन कराऊंगी, मेन पढ़ाऊंगी सो दैट कि आपको थोड़ी सी क्लियरेंस हो जाए कि क्या चैप्टर हैं, बेसिकली किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, सो ये मैंने यहाँ पे माइंड मैप्स का एक PDF खोल रखा है। सो काफ़ी इजी चैप्टर्स हम समझेंगे। सो आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर समझाऊंगी फर्स्ट फ्लाइट का, अ लेटर टू गॉड। राइट, और मेरी जो वीडियोस हैं वो ऐसे आएंगी कि जैसे अगर मैं आज फर्स्ट फ्लाइट करा रही हूँ फिर परसों या जैसा भी मेरा मैनेज होगा शेड्यूल उसके अकॉर्ड फिर नेक्स्ट चैप्टर जो फुटप्रिंट्स का आएगा, फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो पोएम की आएगी। सो ऐसे ऐसे होगा कि साइड बाय हमारी दूसरी बुक भी कंप्लीट होती जाए। सो काफ़ी इजीली हम ये सारे चैप्टर समझेंगे। सो अभी सबसे पहले हम अपना फर्स्ट चैप्टर समझते हैं जो कि है अ लेटर टू गॉड। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारा चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। राइट, सो बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही आराम से हमें समझ आ जाएगा वैसा चैप्टर है। ठीक है, सो फटाफट हम अपना कलर चूज़ कर लेते हैं। ब्यूटीफुल सा पर्पल कलर से समझाऊंगी मैं। सो यस, सो ये चैप्टर बेसिकली अबाउट है कि एक ह्यूमन का कैसा बिलीफ होना चाहिए गॉड में, एक टाइट बिलीफ, एक टाइट ट्रस्ट, मतलब फुल्ली ट्रस्ट, मतलब कि फुली सरेंडर आप जिसको कहते हो कि वो गॉड पे कैसे होनी चाहिए। सो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से सुनोगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा यह चैप्टर। ये चैप्टर के ऑथर हैं GL फ्लुएंटिस। ये चैप्टर इन्होंने लिखा है और बहुत ही नाइसली इन्होंने ये चैप्टर जो है एक्सप्लेन किया है और अपने वर्ड्स में इसको दर्शाया है। सो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। सो हम इसको धीरे धीरे करके समझेंगे। सो इसमें मेन जो कैरेक्टर्स हैं वो है लेंचो, पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल्स एंड पोस्ट मास्टर। 3 ही इसमें मेन कैरेक्टर्स है एंड मेजर मेन कैरेक्टर जो है वो है लेंचो, दिस मैन। सो लेंचो इज़ अ पुअर फार्मर who has a cornfields. He has a cornfield. He was a very hardworking and a poor farmer. So he has a tight and full belief in God. He was so innocent that he believes that God can do anything. That जैसे हमें लगता है ना कि हाँ यार भगवान हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, वैसे ही उसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग और टाइट बिलीव था भगवान पे कि अगर मुझे कुछ भी हो जाएगा या मेरे साथ कुछ भी हो जाएगा तो भगवान मेरी मदद करने ज़रूर आएंगे। सो ऐसे ही उसकी कुछ स्टोरी है कि वो उसके जो कॉर्न के फील्ड्स होते हैं, एक बार क्या होता है कि वो अपने कॉर्न के फील्ड्स सो करता है और जैसे हर फार्मर को रेन का एक डाउनपोर का इंतज़ार होता है वैसे ही उसको भी हर साल की तरह एक लिटिल डाउनपोर, एक रेनफॉल का इंतज़ार था कि वो लिटिल और क्यूट सा डाउनपोर हो, रेनफॉल हो और उसकी जो कॉर्न फील्ड्स हैं वो प्रॉपरली सो हो जाए और हायर यील्ड प्रोवाइड करें जिससे वो बहुत सारी मनी कमा पाए। सो वैसे ही उसको हर साल की तरह बहुत ज़्यादा वेट होता है। सो फिर वो काफ़ी देर से इंतज़ार करता है कि बारिश आए, बट बारिश आ नहीं रही होती। फिर एक दिन क्या होता है कि बारिश तो आ जाती है। सो वो बारिश जो है वो एक हेल स्टॉर्म में टर्न हो जाती है जो कि सारी उसकी जितनी भी क्रॉप की फील्ड होती है वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। सारी उसकी कॉर्न की जो फील्ड्स हैं, सारी कॉर्न सब डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि वो जो डाउनपोर था वो सारा हेल स्टॉर्म में बदल जाता है।
सो काफ़ी ज़्यादा उसके लिए दर्दनाक चीज़ होती है अपनी पूरी फील्ड को तबाह हुए देखना। सो वो उस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा मतलब टेंस हो जाता है, सॉरो हो जाता है। सो ऐसा ये चैप्टर है। सो अब हम पढ़ते हैं कि क्या स्टोरी है। सो मेन कैरेक्टर्स मैंने आपको बता दिए, लेंचो है, पोस्ट ऑफिस है एंड पोस्ट मास्टर है। तो चलो हम पहले थीम पढ़ लेते हैं कि थीम क्या है। सो द इमेंस पावर इन मैन इनोसेंट faith in God. It teaches us that if man has childlike faith in God, he can accomplish anything considered impossible. कह रहा है यहाँ पे जीएल फ्लुएंटिस कि मैन का इमेंस फेथ, उसकी पूरी जो ट्रस्ट गॉड पे हो, तो वो हमें क्या टीच करता है कि एक बच्चा जैसा ही मैन है जिसका फुल ट्रस्ट है भगवान पे। बच्चे जैसा मैन किसको कहा गया है यहाँ पे? लेंचो को कहा गया है यहाँ पे। सो कहने का मतलब ये है कि उस मैन का, उस लेंचो का ऐसा ट्रस्ट था कि जैसे एक बच्चे का ट्रस्ट होता है अपने पेरेंट्स पे कि नो मैटर मुझे क्या हो जाए, मेरे साथ कुछ भी हो जाए लाइफ में, पर मेरे पेरेंट्स मुझे बचाने ज़रूर आएंगे। ऐसा ही ट्रस्ट लेंचो का था गॉड पे। ठीक है, ये बताया गया है। सो अब वो आगे क्या कह रहा है कि ही कैन अकम्प्लिश एनीथिंग कंसीडर्ड इम्पॉसिबल। उसको यही लगता है कि कुछ भी चीज़ दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है जो भगवान ना कर पाए। सो एक्सट्रीम फेथ इन द ऑल माइटी कैन गिव यू अ रे ऑफ होप इवन इन द डार्केस्ट टाइम्स। कहता है जो इंसान का फुल बिलीफ, फुल ट्रस्ट जो होता है भगवान पे जो है, वो आपको एक आशा की और उम्मीद की किरण ज़रूर देता है अगर आपका फुल्ली ट्रस्ट है भगवान पे, चाहे आपके कितने भी बुरे दिन क्यों ना चल रहे हों। मतलब कहने का ये मतलब है कि चाहे कितनी भी बुरी चीज़ आपके साथ हो जाए, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है लाइफ में, बट आपको आपके बुरे टाइम में भगवान मदद करने ज़रूर आएंगे और ज़रूर आएंगे। आपकी लाइफ में जो मर्ज़ी हो जाए, भगवान आपकी हेल्प हर कंडीशन में करेंगे। ये लेंचो जो है यहाँ पे कहना चाह रहा है, अपना ऑथर जो है यहाँ पे कहना चाह रहा है लेंचो के बारे में कि उसका बिलीवेंस कैसा था। उसके बाद वो कहता है कि an extremely hard working man named Lencho was a farmer by profession. एक हार्ड वर्किंग मैन था, पुअर मैन था जिसका नाम लेंचो था। ही वॉज अ फार्मर बाय प्रोफेशन। ही वॉज रियली रियली इनोसेंट। वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट था, वो बहुत ज़्यादा काम करता था एंड ही वॉज सो पैशनेट अबाउट हिज वर्किंग, येट हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हैवी हेल स्टॉर्म। येस, आई हैव एक्सप्लेन यू अर्लियर कि उसकी सारी जितनी भी क्रॉप फील्ड थी सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी क्योंकि हेल स्टॉर्म आ गया था। ही हैड ब्लाइंड फेथ इन गॉड। ही हैज़ ब्लाइंड मतलब कि अंधा विश्वास जिसको हम कहते हैं वो था। ही थॉट ही थॉट दैट गॉड वुड श्योरली हेल्प हिम बाय सेंडिंग हिम सम मनी। सो वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि लेंचो को ये ट्रस्ट था कि मेरी अगर क्रॉप फील्ड डिस्ट्रॉय हो गई है ना, तो भगवान जी मेरे लिए ज़रूर पैसे भेजेंगे जिससे मैं अपनी क्रॉप फील्ड जो है वो दोबारा सो कर पाऊँ, दोबारा बीज उसमें बो पाऊँ। और भगवान जी उसकी हेल्प कैसे करेंगे? बाय सेंडिंग हिम सम मनी। सो नेक्स्ट डे क्या होता है, फिर वो क्या होता है कि ही थॉट दैट गॉड वुड श्योरली हेल्प हिम बाय सेंडिंग मनी, सो दैट ही कुड सर्वाइव इन हिज डिफिकल्ट सिचुएशंस। गॉड उसकी हेल्प करेंगे, उसको पैसे भेजेंगे ताकि वो इस डिफिकल्ट सिचुएशन में सर्वाइव कर पाए। ठीक है, उसके बाद कहता है विद दिस थॉट ही रोट अ लेटर टू गॉड इन विच ही आस्क्ड गॉड टू सेंड सम मनी। फिर वो क्या करता है कि वो गॉड को लेटर लिखता है और जिसमें वो क्या मेंशन करता है कि उसको गॉड जो है वो कुछ मनी भेज दें, कुछ मनी, गॉड जो है उसको कुछ मनी भेज दें। फिर वो क्या करता है, वो कितने रुपीज़ मांगता है गॉड से? वो 100 परसॉज, जहाँ पे वो रहता है वहाँ की करेंसी क्या है? परसॉज है, परसॉज। आई राइट द स्पेलिंग, sorry for the poor in writing, but still I'm writing for you all guys. So this is the spelling PERSOS, right?
सो वहाँ की करेंसी परसॉज है। सो उसके बाद क्या होता है कि जो लेटर है वो पोस्ट ऑफिस में वो डाल के आता है, और वहाँ पे क्या होता है कि पोस्ट मास्टर जो है वो लेंचो की लेटर रीड करता है। जब वो लेंचो की लेटर रीड करता है उसमें देखता है कि वो लेटर जो है गॉड को एड्रेस की गई है, मतलब वो गॉड को लिखी गई है। तो वो जो चीज़ होती है कि गॉड को लेटर लिखी गई है, तो वो चीज़ काफ़ी स्ट्रेंज होती है उस पोस्ट मास्टर के लिए रीड करके कि गॉड को कौन लेटर लिखता है यार, गॉड को एड्रेस की गई है लेटर। It sounds strange. So, yet seeing in faith of Lencho, he had other postmen of the office extending their hands to help Lencho. So, जैसे ही वो पोस्ट मास्टर वो लेटर खोलता है और वो पढ़ता है तो वो इतना शॉक हो जाता है, ही वॉज अम्यूज्ड, वो बहुत ज़्यादा तंग रह जाता है कि इतना ज़्यादा फेथ गॉड में कि एक मैन ने गॉड को लिखा है कि आप मेरी हेल्प करो, क्योंकि उसकी सारी क्रॉप फील्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है। ठीक है। सो अपने अदर जो उसके कलीग्स होते हैं उन सबको बुलाता है पोस्ट मास्टर, और अदर पोस्ट ऑफिस वालों को बोलता है कि आप भी कुछ हेल्प करो, बिकॉज ऐसा ऐसा एक पुअर फार्मर है, उसने लेटर गॉड को लिखी है और वो हेल्प मांग रहा है गॉड से फॉर द मनी। सो जो पोस्ट मास्टर होता है वो अपनी हाफ सैलरी जो है वो उस मनी में देता है, कुछ उसके जो कलीग्स होते हैं पोस्ट ऑफिशियल्स होते हैं वो भी अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं उस मनी को कलेक्ट करने में। फिर दे कलेक्टेड सम मनी विच वाज एक्चुअली नॉट सफिशिएंट। सो जितनी पैसे इकट्ठे करते हैं वो पोस्ट मास्टर अपने पोस्ट ऑफिशियल से और खुद भी देते हैं, वो सफिशिएंट नहीं होती जितने की लेंचो ने गॉड से मांगे होते हैं। ठीक है। सो बेसिकली लेंचो ने गॉड से 100% मांगे थे और उनके पोस्ट मास्टर्स के पास सिर्फ 70% ही कलेक्ट होते हैं। ठीक है। सो जो कि सफिशिएंट नहीं है दोबारा से एक फील्ड को सो करने के लिए। ठीक है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट संडे आता है। सो लेंचो जो है वो दोबारा आता है टू चेक दैट वेयर देयर वॉज एनी लेटर फॉर हिम, क्या मेरे लिए कोई लेटर आई है। वो चेक करने आता है कि मैंने गॉड को लेटर लिखी थी तो क्या उसका रिवर्ट आया है। सो जो पोस्ट मास्टर जो मास्टर होता है वो लेटर उसको हैंड ओवर करता है लेंचो को, और फिर लेंचो जो है वो लेटर ओपन करता है। सो ऑन ओपनिंग द एनवलप ही फाउंड द कैश। जब वो एनवलप जो लेटर का एनवलप होता है उसको ओपन करता है तो उसके अंदर उसको कैश मिलता है, बट इट वॉज लेस देन व्हाट ही हैड डिमांड फॉर, पर वो कम है जितना उसने उस लेटर में लिखा था। उसने देखा कि ये मनी तो कम है, मैंने तो 100% मांगे थे, 100% मांगे थे ना उसने गॉड, 100% मांगे थे उसने गॉड से, तो ये तो बहुत कम है जितनी मैंने डिमांड की थी। ये तो सिर्फ 70% हैं, जो कि बहुत कम है अपनी फील्ड को दोबारा से शो करने के लिए। सो क्या कहता है कि इन एन एंग्री मूड ही रोट अनदर लेटर टू गॉड। वो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है कि यार ये मुझे पक्का लगता है कि ये गॉड ने नहीं भेजे हैं, ये तो मुझे लगता है कि ये इन्होंने ना जो पोस्ट मास्टर या पोस्ट ऑफिशियल है इन्होंने मेरे पैसे निकाल लिए। अगर गॉड ने मेरे को भेजे होते तो गॉड डेफिनेटली मुझे पूरे पैसे भेजता, पर मुझे लगता है कि इन पोस्ट मास्टर पोस्ट ऑफिशियल्स ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। वो पोस्ट मास्टर को और पोस्ट ऑफिशियल्स को बंच ऑफ क्रूक्स कहता है। ठीक है। सो वो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है और एक अनदर लेटर गॉड को लिखता है। इन दिस लेटर ही रिक्वेस्टेड हिम टू सेंड हिम रिमेनिंग अमाउंट डायरेक्टली नॉट थ्रू पोस्ट ऑफिस बिकॉज द पोस्ट एम्प्लॉयज़ वर अ बंच ऑफ क्रूक्स। सो वो क्या कहता है कि वो दोबारा अपनी लेटर लिखता है गॉड को। ठीक है। उसमें वो मेंशन करता है कि आप मुझे दोबारा मेरी जितने पैसे रह गए हैं ना उतने पैसे दोबारा भेज दो जो मेरी रिमेनिंग अमाउंट रह गई है, और इस बार आप पता है क्या करना कि मेरे को जो अपने मनी है ना वो डायरेक्टली भेजना, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ हैं ना वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, वो सारे धोखेबाज हैं, वो सही पीपल नहीं है। तो आप मुझे जो लेटर है वो डायरेक्टली भेजना। सो यहाँ पे स्टोरी ख़त्म होती है और इसमें श्योरिटी नहीं दिखाई हुई कि उसको उसकी अमाउंट जो है वो मिली या नहीं मिली। सो इस लेटर से हमें क्या मिलती है वैल्यूज़ कि एक तो होप होनी चाहिए, यू हैव अ टाइट बिलीवेंस, टाइट फेथ इन गॉड। आपका ट्रस्ट आपका बिलीवेंस गॉड में अगर फुल है सो नो मैटर आपके कितने भी टफ टाइम्स आ जाएं गॉड विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो जैसे कि ऑफकोर्स अब उसको तो लेंचो को तो लग रहा था कि पोस्ट ऑफिशियल्स जो हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, वो सही नहीं है, बट एक तरह से तो उन्होंने भगवान के रूप में ही उसकी हेल्प की,
उसको 70 भेजे, एटलीस्ट उनसे जितना हुआ उन्होंने उसकी हेल्प तो की ना। ये भी किसने कराया? भगवान ने ही कराया। बट ही थिंक्स कि वो जो है वो सही नहीं है। सो अब हम इसका टाइटल पढ़ते हैं कि टाइटल क्या है। सो टाइटल में लिखा है, द टाइटल अ लेटर टू गॉड इज appropriate because the protagonist of the story, Lencho, writes a letter to God in times of distress. So जो इसमें बताया गया है कि जो ये लेटर टू गॉड है, ये टाइटल जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, क्योंकि जो इसमें मेन करेक्टर है लेंचो, उसने गॉड को लेटर जो लिखी है अपने डिस्ट्रेस टाइम में, अपने मतलब कहते हैं ना टफ टाइम्स में लिखी है। सो यहाँ पे ये क्या चीज़ रिवील करती है? इट रिवील्स कि जितना भी हमारा इमेंस फेथ है गॉड में, आपका होना चाहिए, टाइट बिलीवेंस होनी चाहिए, फेथ होना चाहिए, होप होनी चाहिए। कहते हैं ना उम्मीद पे दुनिया कायम है। सो बस यही इस चैप्टर में बताया गया कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, फेथ, ट्रस्ट, बिलीवेंस, ये 3 चीज़ें याद रख लो, आपका चैप्टर परफेक्ट है। और जितना मैंने समझाया ये चीज़ें याद रखोगे तो यू हैव नो इशू टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। और ये वीडियो वन शॉट ऑफ कोर्स, और मैं इसको प्रॉपरली, वैसे तो मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें सारी मोस्टली बता ही दी हैं, बट मैं इसको और एक्सप्लेन जो है वो अपनी फुल वीडियो में करूँगी, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। सो चलो अभी हम कंटिन्यू करते हैं इसको। सो उसके बाद वो क्या कहता है, द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वॉन्ट टू डिसप्लीज हिम बिकॉज हेंस ही कलेक्ट्स मनी इन ऑर्डर टू हेल्प लेंचो, हेंस द टाइटल इज अप्रोप्रिएट। सो कहता है कि जो पोस्ट मास्टर था वो उसको निराश नहीं करना चाहता था, सो इसलिए उसने मनी जो है वो कलेक्ट की थी। और वो उसका जो लेंचो का जो बिलीवेंस, जो ट्रस्ट, फेथ था गॉड में, वो देख के काफ़ी अम्यूज़ था, काफ़ी शौक था कि इतना ज़्यादा ट्रस्ट गॉड पे कौन कर सकता है। तो इसलिए वो उसको निराश नहीं करना चाहता था, वो एक तरफ से उसकी हेल्प ही कर रहा था, इसलिए उसने लेंचो को हेल्प की थी। सो इसलिए ये टाइटल बिल्कुल अप्रोप्रिएट है कि लेटर टू गॉड, बहुत ही परफेक्ट है, ठीक है। और बट उसको तो यही लग रहा था ना कि ये जो है सारे इन्होंने पैसे निकाल लिए हैं, ठीक है, बट वो तो एक तरह से उसकी हेल्प ही करना चाह रहे थे। सो बस यही ये चैप्टर है, और इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सब कुछ मैंने वैसे तो आपको क्लियरली बता दिया है, बट स्टिल हम इसकी फुल वीडियो जो है, फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो इसकी आएगी, बट स्टिल मैंने आपको ये वीडियो डाल दी है कि आपको थोड़ा सा इसका चैप्टर का पता रहे कि ये क्या मतलब बताना चाह रहा है चैप्टर में हमारा जो ऑथर है, जिसका नाम है जीएल फ्लुएंटिस। सो दिस इज़, ओहो ये तो गलत हो गया, दिस एक तो पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई दिस अकर्स लाइक दिस, या अब ये सही आया, जीएल फ्लुएंटिस, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अ लेटर टू God, a letter to God. Yes, this very easy chapter। and हमने यहाँ पे देख लिया कि इसमें मेन करेक्टर्स हमारा लेंचो भाई साहब हैं। लेंचो पोस्ट ऑफिस मास्टर, पोस्ट ऑफिशियल्स, सारी ये हमारे हैं मेन करेक्टर्स। बस यही चैप्टर है और इसमें कुछ समझने वाला है नहीं ज़्यादा। सो आई होप आपको ये चैप्टर काफ़ी क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो थैंक यू एंड बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस।